नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आज दिनांक 17/3/2022 है। आज से अगर देखा जाए तो आपकी परीक्षा के लिए 11 दिन शेष रह जाते हैं। अब दोस्तों, ये 11 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ऐसे समय में समय का एक एक पल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से उपयोग करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा के समय के दौरान सेहत अगर सही रहती है तो बच्चों का मानसिक और जो संतुलन होता है वो सही रहता है और बच्चे मन लगा करके अपना समय का बंटवारा करके कितना समय मुझे सोना है, कितने समय मुझे पढ़ाई करना है, और इस तरह अपना टाइम टेबल को आप फोकस कर पाते हो। तो दोस्तों, अपने सेहत का खास ध्यान रखिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, घर पे बना हुआ जो भी है आपको मिले वो खाइए। और दूसरी बात दोस्तों, सोना भी ज़रूरी होता है, तो सोने का भी एक समय बांध लीजिए, उतना ही सोइए और बाकी सब समय पढ़ने पर दीजिए। पढ़ने के लिए खास आपको ध्यान रखना है। आप टेबल और चेयर का यूज कीजिए, बैठ करके आप पढ़िए। और 10th क्लास के बच्चों के लिए खास मैं बोलना चाहूँगा कि 10th क्लास के बच्चे सुबह जो मॉर्निंग समय होता है वो याद करने का होता है। चीज़ें अगर हम क्रैम करें, रट्टा मारें, तो बहुत अच्छी चीज़ें याद रह जाती हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस, एसएस, और 12th क्लास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं, जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं, वह सुबह टाइम पे अपना आप टाइम टेबल बनाइए। और सेकंड टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शाम के समय नींद भी बच्चों को जल्दी आती है। तो ऐसे में आपको लिखने वाला काम ज़्यादा करना है। जैसे कि 12th वाले बच्चे डेरिवेशन कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंट स्टेट की पढ़ाई कर सकते हैं। और सुबह टाइम पर आप लर्निंग सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स, बीए, आपका जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आप लर्न कर सकते हैं। इस तरह आप बनाइए। और दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है, जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, जो लेसन्स आपके हुए थे, जो आपने बहुत पहले लर्न करके रखे थे, उनको आप रिवीजन का समय निकालिए दोपहर के समय में। क्योंकि दिन में क्या होता है, थोड़ा सा आसपास के माहौल में डिस्टर्बेंस भी रहता है, आवाज़, शोरगुल, ये सब होता रहता है। तो ऐसे समय में दोस्तों, आप जो पहले आपका तैयार हुआ किया हुआ सब्जेक्ट है उसको आप रिवाइज करने का समय दीजिए। इस तरह अगर आप टाइम टेबल रखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने में आपको आसानी होगी दोस्तों। अब मैं कुछ ऐसे फार्मूले बताने जा रहा हूं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर 2 फार्मूला आपको बनाया है, देना चाहूँगा दोस्तों। ऐसे समय में मैं फार्मूला बताना चाहूँगा आपको कि आप अपनी लाइफ पे, अपने करियर को फोकस करिए कि मैं अगर एक भी क्वेश्चन आज छोड़ रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मेरी वजह से मैं अगर इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो आप समझिए कि आपके करियर पर उसका सीधे असर पड़ने वाला है। यानी कहने का मतलब, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसका हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, हर लेसन बराबर याद कीजिए, बराबर लर्न कीजिए, बराबर उसको तैयार कीजिए। कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, ऐसा आपको ध्यान देना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो आप ये मान के चलिए कि अगर वही आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। अगर वही आ जाएगा तो आप एग्जाम में छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो आपका परसेंटेज डाउन जाएगा, और परसेंटेज डाउन जाएगा तो उसका आपके करियर पर जरूर असर पड़ेगा दोस्तों। तो मैं फार्मूला दे रहा हूँ BFP। बी का मतलब बॉम्बे, एफ का मतलब आप समझ सकते हो फॉरगेट, और पी का मतलब आप समझिए पैरट का पी। यह BFP, बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा मान के चलिए, बहुत फर्क पड़ता है। यानी ऐसे समय में एक भी टॉपिक आप छोड़ते हैं तो आपके करियर पर, आपकी लाइफ पर बहुत फर्क पड़ता है। यह सूत्र आप याद रखिए। और दोस्तों, जब आपने एग्जाम की तैयारी कर लिया और एग्जाम देने जाएंगे, सपोज करो एग्जाम में आप बैठे हैं, एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और आपने अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है,
दोस्तों एक बात यहाँ बताने चाहूँगा मैं कि क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर, तो पहले आप उसको वाचन करने के लिए, रीडिंग करने का समय दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी बोर्ड का नियम होता है, थोड़ा देर पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलता है। आप उसको अच्छा पढ़िए, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरा तैयार है, किसमें मुझे थोड़ा तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सोचने का टाइम जाएगा, तो आपको बैलेंस करने का, संतुलन बनाने का टाइम मिलता है। तो आप पहले रीडिंग कीजिए, और सप्लीमेंट्री जो आंसर शीट होती है उसका पहला पेज, जो भी मेन पेज पर जो भी आपको डिटेल भरनी होती है, रोल नंबर, सीट नंबर, आपके जो भी चीज़ें भरनी होती हैं, सब्जेक्ट कोड अच्छी तरह भर लीजिए, और फिर परीक्षा सप्लीमेंट्री में आंसर शीट में लिखना शुरू कीजिए। अगर आप लिखना शुरू कर दिए दोस्तों, और मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसका जवाब नहीं आ रहा है दोस्तों, और सपोज करो कि वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो दोस्तों उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने दिमाग को संतुलित रखना है। एक भी सेकंड आपका बिल्कुल टेंशन में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचने में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका तनाव बढ़ता है, आप टेंशन में आते हैं, तो फिर याद किया हुआ रटा रटाया क्वेश्चन भी आपको भूल जाता है दोस्तों। तो ऐसे में 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको लेट गो कीजिए, यानी कि आपको वहां पर मैं सूत्र दे रहा हूं, KFP, क्या फर्क पड़ता है। यानी 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है तो आप मान के चलिए दिमाग में, मेरे पास 98 मार्क्स का क्वेश्चन अभी है और मैं उसमें 98 मार्क्स ला सकता हूं। तो इस तरह अगर 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लेकर के आप अपने 5 मार्क 6 मार्क वाले क्वेश्चन भी ना छोड़ दें, क्योंकि उनके टेंशन से वो भी आपको भूल जाता है। इसलिए टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है एग्जाम टाइम में, आपको शांति से एग्जाम देना है। एग्जाम समय में आपको एक उत्सव होता है, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए उत्सव होता है, उत्सव आप अच्छी तरह मनाएं। जैसे होली का, दिवाली का उत्सव आता है, ऐसे परीक्षा भी विद्यार्थियों के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए एक उत्सव होता है दोस्तों। मैं इसको उत्सव मानता हूँ। यह उत्सव आप खुशी खुशी मनाएं, जिससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और अपना करियर बना सके दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे दोस्तों होता क्या है कि आज आपने रात में पढ़ना शुरू किया और आपको नींद आ रही है, लेकिन आपका बहुत सारा टॉपिक पढ़ने का बाकी रह गया है, क्योंकि आपने दिन बांट लिया है कि मुझे इतना दिन, 2 दिन या 1 दिन आपको इस सब्जेक्ट को देना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट देना है दोस्तों। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हैं, आपको याद होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंस वाले बच्चों को पता होगा, क्योंकि इन्होंने बताया था कि चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, प्लस और माइनस। तो ये साइंटिस्ट फेमस हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि जो काम आज आप कर सकते हैं, जो काम आप आज कर सकते हैं, उसको कल पे नहीं टालना है। जो काम आज आप कर सकते हैं उसको कल पर नहीं डालना है, उसको आज ही समाप्त करना है। यानी हर काम को फौरन करने की आदत डालना है, हर काम को फौरन करने की आदत डालना है दोस्तों। अगर आप हर काम को फौरन करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक टेव बनेगी, आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, आदत बनेगी कि मुझे आज का टॉपिक आज ही याद करके सोना है। तो ऐसा करने से दोस्तों ये 11 दिन आप अच्छा, मेरी बातों को आप ध्यान दीजिए और कल पे मत छोड़िए। कल की आप बात करते हैं कि मैं कल तैयार कर लूंगा, परसों कर लूंगा दोस्तों, तो ये बहुत गलत बात होती है। जेम्स अल्बरी एक बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने लिखा हुआ है दोस्तों, मैं वो लाइन दोहराना चाहूंगा आपके सामने अभी। वह चांदनी रात में सोया, वह चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर, वह गुजर गया, वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर, वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। तो दोस्तों ये लाइनें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि काम जो हो उसको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं डालना चाहिए। लोग प्लान करते हैं, मन में ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। जैसे कि अभी एग्जाम का आपका समय चल रहा है, जून आया होगा, आपने स्कूल आपकी शुरू हुई होगी, तो आपने बहुत सारी प्लानिंग की होगी, मैं इतना करूंगा, ये लेसन तैयार कर लूंगा, ऐसा करूंगा, उतना परसेंट लाऊंगा दोस्तों। अब आप सोचिए कि आपने कितने लेसन तैयार किए, कितने लेसन बाकी हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपके अंदर ऐसे कल्पना हुई होगी कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आज की डेट में आपने कितना किया है उसका आपको आकलन, आपका मन, आपका दिमाग जानता होगा। तो दोस्तों आज से मेरी इन बातों को और जेम्स अल्बरी की बातों को और दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन की बातों को आप अपनाइए
और आज का काम आज ही करिए। और अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आप आज ही टाइम टेबल बनाइए और मेरी इन बातों को आप सीरियसली लीजिए और आज ही इसी समय टाइम टेबल बनाइए। और जितना समय है हर सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट इजी और हार्ड जैसे होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जिसके हिसाब से आपको जो सब्जेक्ट जैसे लगते हैं उसका आप बांट दीजिए। मुझे मैथ है ज़्यादा समय देना है, फिजिक्स है ज़्यादा समय देना है, केमिस्ट्री है ज़्यादा समय देना है, इंग्लिश है कितना समय देना है, हिंदी है कितना समय देना है, बांट लीजिए। और दोस्तों रोज का रोज जो आप टाइम टेबल बनाइए उस टाइम टेबल के हिसाब से उस काम को उसी दिन उसी पीरियड में उसी टाइम में ख़त्म कर दीजिए और देखिए आपके रिजल्ट आने पर इन सारी बातों का कितना फर्क पड़ा रहेगा और आपका रिजल्ट बताएगा कि कितना आपने मेहनत किया है और अमित सर ने हमें जो बताया था उसका हमारी लाइफ पर, हमारे मार्कशीट पर, हमारे करियर पर क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों मैं आपको शुभेच्छा देता हूं, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। दोस्तों मिलते हैं एक IMP वीडियो के साथ फिर से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।